आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाला हूँ बीटीटीएस आगे की आने वाली एपिसोड जो कि होने वाला है नोबेल के ऊपर। तो चलिए बिना देर के आज की इस वीडियो को स्टार्ट करती है। जैसे वो धमाकेदार बंदा बैटलफील्ड पे आया, सबकी आंखों पाती की पाती रह गई और वो कोई नहीं योलो था। अपनी सोल और बॉडी को उस फॉर्म में मिलाने की लंबी प्रोसेस के बाद उसने पूरी तरह से खम्बे कर लिया और इसी पावर के साथ जो दुनिया हिला सकती है शाओयन तो बिल्कुल हवा में उड़ गया। डिसबिलीव में पूछा, मास्टर आप जग गए? याओलॉन्ग ने तुरंत कन्फर्म कर दिया। वही दूसरी तरफ नैन टियानचुन का दिमाग गुम गया। ए बुड्ढा वापस कैसे आ गया? और सिर्फ वापस नहीं आया, एकदम नई बॉडी में अपग्रेड स्ट्रेंथ के साथ लौट के आया। याओलॉन्ग ने शाओयन की तरफ देखा और बोला, इसको मुझे संभालने दे, तू जा और बाकी लोगों की हेल्प कर। शाओयन ने बिना एक सेकंड सोच के हाँ कर दिया। उसे क्लियरली फील हो रहा था उसकी मास्टर की पावर अभी कितनी खतरनाक बन चुकी है। यही थी वो असली स्ट्रेंथ जिसकी वजह मास्टर का नाम सेंट्रल प्लेन्स में एक टाइम पे फुल धमाका करता था। फिर नैन टियानचुन ने स्कॉटिश स्टोन में बोला, क्या तुझे लगता है सिर्फ ये सब घर लेने से तू सोल पैलेस का सामना कर सकता है? क्या तुम अपनी पीक स्ट्रेंथ दोबारा पाने की कोशिश कर रही हो? याओलॉन्ग ने गास करते हुए बोला, सोल पैलेस दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग नहीं है। तुम्हारे जैसे लोगों के लिए भी यहाँ काफी पावरफुल ओपोनेंट है। तुम जैसे लेवल पे होकर भी मुझे धमकाने का कोई हक नहीं बनता। आज सोल पैलेस ने हम पे पूरी वार सिर दी है और ऊपर से तूने मेरे एक लोग के डिसिपल को हार किया है। अब इसकी कीमत तुम्हें चुकानी पड़ेगी हर एक गलती का। ये सुनकर नैन टियानचुन का चेहरा एकदम साफ और ठंडा हो गया। फिर उसका हार एक अजीब एंगल में मुड़ गया। एक शिक्षा नीला ग्लू चारों तरफ से बहने लगा और धीरे धीरे वो ग्लू शेप लेने लगा एक हुक मॉन्स्टर जैसा जिसके तीखे दांतें और क्लोज से एनर्जी निकल रही थी। वो डायरेक्टली आधे करता हुआ आगे बढ़ रहा था। याओलॉन्ग ने बस एक हाथ उठाया, अपने सामने पांच बनाया और एक सेकंड में वो पूरा क्रेशर मिट्टी में मिल गया। एक भी निशान नहीं छोड़ा। उसी मूवमेंट पे याओलॉन्ग ने एक कोलोसल स्पेशल हैंड अनलेस किया जो आसपास के स्पेस के साथ मार्च हो गया और सीधा टियानचुन की तरफ बढ़ने लगा। वो डेडली अटैक मोड इतना क्लोज आ चुका था कि अब तो उसकी आंखों के सामने ही मौत देख रही थी। टियानचुन ने जल्दी से अपनी एनर्जी को गिटार किया और एक बहुत बड़ा प्रोटेक्शन पीरियड कर दिया जिसका नाम था ब्लू वाटर जो 1000 फीट तक टावर करता था। लेकिन अगले सेकंड एक जबरदस्त एक्सप्लोजन ने फॉलन स्टार पवेलियन के आसपास की जमीन को हिला कर रख दिया। टियानचुन का पूरा बैलेंस हिल गया। वो पूरी तरह से डिफेंसलेस हो गया क्योंकि उसका पूरा बीरर एक झटके में डिस्ट्रॉय हो चुका था। और सास तो एटा की पहली क्लास में जब उसकी टक्कर याओशिन से हुई थी उससे तभी काफी हेवी इंजरीज लग चुकी थी। किसी के समझ के बाहर थी, एकदम माइंड ब्लोइंग कॉम्बैट चल रही थी। नीचे से देख रहे लोगों के मुंह से निकल गया इस सांस में पावर है। वो क्या ये याओशिन का है? अब तो एक क्लियर हो गया था। अपने नई बॉडी के साथ कॉम्बैट करके याओशिन को पूरा कॉन्फिडेंस था कि जो भी बारी बारी मुसीबतें फॉलन स्टार पवेलियन पे आ रही है वो सब सॉर्टेड हो जाएगी। याओलॉन्ग खरी बैटलफील्ड की पूरी गेम फालतने वाला था। उसका प्लान एक डिवाइन पावर की तरह मूव कर रहा था। लाइटिंग स्पीड से आगे बढ़ता हुआ और उसका डिस्ट्रक्शन मोड तो आसपास के सारे सोल होल मिनियंस को तुरंत ही उड़ा ले गया। लेकिन टियानचुन को भी जो पपेट के अगेंस्ट फाइट कर रहा था वो भी बच नहीं पाया। उसका पपेट और उसका किंग दोनों ने मिलके एक मास शोल्डर में ऐसा दिया। ये था असली डेथ का ग्रिप, एकदम हॉरिफाइंग। सिर्फ थोड़ा सा कांटेक्ट ही काफी था, उनकी पूरी बॉडी सकना शुरू हो गई। बॉडी लिटरली एक्सप्लोर होके बस के डर बन गई। नैन टियानचुन का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। उसका पूरा बदन कांपने लगा और जब उसने अपने इतने सारे आर्मियन को एक फाल में ही वाइप आउट होता हुआ दिखा उसका चेहरा एकदम ग्लोमी और ब्लैंक फट गया। अभी अचानक से सीन चेंज हो गया। याओलॉन्ग की एंट्री ने माहौल बदल दिया। नैन टियानचुन का फेशन भी अब स्नैप कर गया। वो गुस्से से फुल ऑन एक्सप्लोड होने वाला था। तभी लंटास ने एक ठंडा सा कमेंट मार दिया, तुमने अभी अभी अपनी स्ट्रेंथ रिकवर की है और अभी भी तुम उसे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम अकेले अपनी पावर से सिचुएशन को पलट सकती हो। फिर फॉलन स्टार पवेलियन को बचाने के लिए ये बोल के उसने अपना हाथ उठाया और एक पावरफुल शील्ड बनाया। उसकी आसपास का स्पेस धीरे धीरे ओपन होने लगा। एयर में स्पेशल क्रैकलन दिखने लगी और तभी एक और दाओचुंग मास्टर सीन में ड्रॉप हो गया। टियानचुन उसका अराइवल इतना अनएक्सपेक्टेड था कि सब स्पेशलिस्ट रह गए। इवन नैन टियानचुन भी एकदम डिस्परेट मूव में नैन टियानचुन ने अपना स्पेशल जेपाइस एक्टिव कर दिया सिर्फ उसे बुलाने के लिए। लेकिन इस बार उसके सिर पे सिर्फ एक हैवी सिंह था। जो ओपरमैन उसके सामने था वो किसी भी एंगल से नॉर्मल नहीं था। ये तो फुल लेजेंडरी लेवल का थ्रेट था। उसने टियानचुन को साइड में बुला के बोला, ध्यान से देख तू किससे टक्कर लेने जा रहा है। और अभी वो टेरिफाइंग फिंगर अपना सिर उठाता है और कॉल्टन में बोलता है, ओ याओशिन मुझे नहीं लगता था तुम दोबारा अपनी स्ट्रेंथ वापस आ लोगे। याओलॉन्ग ने कंफर्म किया, सोल पैलेस ने तुझे इसके लिए प्रॉपर्ली प्रिपेयर किया था, पूरी प्लानिंग की स्टार्ट। और साथ तो ये था सिर्फ नैन टियानचुन को नहीं बल्कि टियानचुन को भी इस बैटलफील्ड पे बेचना पड़ा था। टियानचुन ने भी देन ही नहीं किया कि उससे क्यों भूले गया। वो क्लियरली समझ गया था करंट टियानचुन की स्ट्रेंथ के सामने उसका कोई चांस नहीं था। और अब तो सबको क्लियर हो गया था कि आज की मिशन में जो लॉसेस हो रही है वो उनके कैलकुलेशन से भी बहुत ज्यादा निकले। तभी नैन टियानचुन ने एक और डायलॉग मारा, उसने अभी अभी अपना नया बॉडी वापस पाया है लेकिन फिर भी उसकी पावर वो अभी भी रिकवर कर रहा है लेकिन अपनी पावर तक नहीं पहुंचा है। मैं अकेला शायद उसे गिरा नहीं सकता लेकिन अगर हम दोनों मिलके
आते खड़े तो डिफिनेटली उसे हराया जा सकता है। लेकिन इस पे टियानजुन ने क्या बोला, उसने वार्निंग दी उस बुड्ढे को अंडर एस्टिमेट मत करना। अंदर से टियानजुन भी चाहता था वो दोनों ही इस मिशन के लिए अल्टीमेट फोर्स थे। लेकिन याओशिन का पावर जो रिवाइव होने के बाद आए है उसकी थीरोड लेवल कुछ और ही है। शाओयान वहाँ एक होने में खड़ा था और उसके सामने जो माउंटेन पी थी वो भी अब ग्लो में देखने लगा था। उसे क्लियरली मैसेज हो गया था कि टियानजुन के वार स्किल्स के जो वाटर एबिलिटी की एनर्जी छुपी है और तब उसे ये भी समझ आया कि इस टेक्निक के अंदर जो यूरोसाइप और डिस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी है वो इतनी ज्यादा पावरफुल है कि एक दो हुआंग एक्सपर्ट को भी एक ब्लाइंड में खत्म कर सकती है और एक दोसोंग मास्टर को भी हेवी इंजरीज दे सकते है। वो बैटलफील्ड के एक कॉर्नर में याओलाओ भी खड़ा था और जैसे उसने स्काई में आती हुई मिस्टीरियस रेंज ड्रॉप्स को देखी उसने फील किया हर एक बूंद अपने आप में एक अलग डेंजर लिखी आ रही है। यह तक इतनी एक्सप्लोसिव था कि किसी को भी एक सेकंड में उड़ा सकता था और इसका मतलब था कि दोनों टियानजुन एक धमाकेदार सरप्राइज साथी के लिए रेडी हो गए थे। नैन और टियानजुन ने एक चांस लाकर बोला गेथार। उसी बार 1000 फीट ऊपर उठी ठीक पर्पल रेनबॉल हवा में मेटेरियलाइज होने लगी और उसका साइज देखे लोग हिल गए। उस रेनबॉल के अराउंड जो एनर्जी छारबुल हो रही थी उससे एक डेडली वेव निकल रही थी। अगर यह एक चला गया तो फ्लाइंग ऑफ एन आइस में पूरा माउंटेन रेंज जो पवेलियन की पास था पूरा का पूरा वाइप आउट हो जाएगा। दिन पूरा आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। सब लोग जो नीचे से देख रहे थे इंक्लूडिंग शाओयान के साथ एक्सपर्ट सबकी हालत खराब हो गई थी। उन्हें लगने लगा था कि एक बहुत बड़ा और जो बन रहा है उससे निकल रही टेरिफाइंग एनर्जी वह फाइलेंसर पवेलियन को उड़ा देने के लिए काफी है। तभी दोनों टियानजुन हर बारी हंसी के साथ बोलती है याओशिन देखते हैं अब तो इस साथी को कैसे ब्लॉक कर पाता है या नहीं। हम दोनों का कॉम्बिनेशन उन्होंने कहा और एक टेक्निक हेवली रेंज यूरोसन जैसे उन्होंने अपने हाथ से ग्लोइंग सर्कल को याओलाओ की तरफ पुश किया। लग रहा था कि याओलिन ने कोई रिएक्शन नहीं दिया। इससे नैन और टियानजुन को लगा कि ये बुड्ढा इंसान अपनी मौत को स्वीकार कर चुका है। लेकिन याओलाओ ने बस एक बार बोली स्टॉप। तभी आवाज पूरी पवेलियन में घुसी तो जो डेथ सर्कल रिलीज हो गया था। दोनों टियानजुन उसकी कमान पे तुरंत रुक गए। याओलाओ ने अपनी हाथ उस सारे सर्कल के अंदर डाला जैसे शांति पे बारा सा हुआ। पानी सब कुछ शांत और खाली था और ऐसा लग रहा था जैसे कुछ हो ही नहीं रहा। फिर याओलाओ ने कहा अभी मैं अपनी पूरी ताकत नहीं लगा सकता लेकिन जो मेरे पास है वो तुम दोनों को हैंडल करने के लिए काफी है। फिर उसने सबको ये भी क्लियर कर दिया कि अब वो किसी सॉफ्टवेयर प्रोफेसर नहीं रहे बस एक लोअर लेवल एक्सपर्ट बन चुके हैं। वो सिंपल सा सब सुन के टियानजुन के पूरे शरीर में एक नमनेस महसूस होने लगी। उन दोनों के चेहरे काफी ग्रिम हो गए जब उन्होंने देखा कि उनके हाथ एक बॉल बस एक हाथ से रुक दी गई। तो लेवल याओशिन ने लोअर एक्सपर्ट कहा था वो दोचुन एक्सपर्ट के लिए जिस चांस मतलब 12 गप लग रहा था। ये वो चीज जो सोल हॉल के लोग कभी सोच भी नहीं पाए थे। उन्होंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि फिर तो याओशिन ने अपना नया बुद्धि पा लिया लेकिन नहीं कि वो बस लोअर एक्सपर्ट टेरिटोरी में चला जाएगा। उससे पहले दोचुन एरिया को पहचानना जरूरी था। जो ट्रेजेडी उनके सामने हो रही थी वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी। बस लोअर एक्सपर्ट नाम सुन के फाइलेंसर पवेलियन की स्टूडेंट तो घबराहट हो गई थी और फेंगशुन जी भी अपने आप को सुपर हैप्पी और प्राउड महसूस कर रहा था कि याओशिन उनके साथ वापस आ गया है। आगे चल के उनका पवेलियन ऐसा बन गया था कि कोई भी इससे आसानी से नहीं गिरा सकता। सोल हॉल जैसे थोपेक्शन का सामना करना जितना भी डर न लगा हो वो ब्लैक गॉड्स जो हवा में लटक रहे थे धीरे धीरे क्रैक करते हुए छोटे टुकड़ों में टूट गए। याओलाओ ने टियानजुन का दूसरा अटैक बस एक हाथ से रोका और इलाई बॉक्सों की असली ताकत सबको दिखाई। अंत में नैन और टियानजुन सिर्फ अपनी किंस महसूस कर रहे थे। उनके शरीर काफी शेकिंग हो रहे थे। उनकी डोकी एनर्जी लग रही थी जैसे गोदलाइट पॉट से हिलाई जा रही हो और वो इम्पैक्ट ब्लैक बॉल से शाम्स होने के बाद वो खून छोड़ दिए। आदमी कुछ अलग लेवल का था। नैन टियानजुन ने तुरंत टियानजुन को चिल्लाया जल्दी से यहाँ से भागो ये पुराना आर्मी अब हमारे लेवल से काफी ऊपर हो गया है। अगर हम दोनों ने मिलकर भी लड़ते तो ट्रबल के अलावा कुछ नहीं होगा। जब उन दोनों को भागते हुए देखा तो ऐसा लग रहा था याओलिन ने बिना किसी खेल के छोड़े हुए कॉन्फिडेंस के साथ बोला जब तुम दोनों यहाँ आए हो तो कुछ तो मेरे लिए छोड़ के जाना पड़ेगा। याओशिन के चेहरे पे एक ठंडी मुस्कान थी। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और उसे थर्ड ग्रिप में लेकर दूर की सटियल थियर की तरफ पॉइंट किया। तभी दोनों के बीच एक बार एक्सप्लोजन हुई जो उन्हें जोरदार हवा से उड़ाकर खून भी छोड़ दे तीनों थक ले गई। नैन और टियानजुन ने पालट कर बोला हे याओशिन बस वे घर मेरा सोल पहले तुम्हें कभी नहीं भूलने देगा। तुम दोनों ने जो किया उसका बदला तो लेंगे। फिर दोनों गायब हो गए और फाइलेंसर पवेलियन का जल्दी से छोड़ दिया। याओलाओ जो कि अपनी ताकत से मजबूत था सिर्फ उन दोनों की जाने की डायरेक्शन देखने लगा। उसने कहा अगर मैं अभी लो रेल में नहीं आता तो दोनों को वहाँ जमीन में दबा के मारने वाले सभी की साथ दफन कर दी था। और आखिरकार ये फाइट खत्म हो गई। जैसे विलेज मेंबर छोड़े पूरी फाइलेंसर पवेलियन में शांति चल गई और इसका पहला पार्ट यही पर एंड हो जाता है। तो अगर तुम लोगों को डेली नोवेल एक्सप्लेनेशन चाहिए तो जल्दी से कमेंट कर दो और चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो। और हाँ एक्सप्लेनेशन जरा सा भी पास देना है तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब कर ला और कमेंट में बताना कि मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तो ठीक है गाइस मैं तुम लोग
लोगों से मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।